तो चालू अपी के ससुराल वाली सवारी फिर निकल पड़ी है रात का भ्रमण करने के लिए। और भाई साहब जिज्जा जी के वेलकम में जिज्जा जी को लेकर जा रहे हैं। सोचो सोचो सोचो, कहाँ पर? 5 स्टार होटल में नहीं, स्टेशन की चाय पिलाने। और वो भी बड़े गर्व से कह रहा है हमारे जिज्जा जी जा रहे हैं, जिज्जी जा रही है हमारी। और घमंड और गुरूर तो देख लो भाई साहब इस गुड फॉर नथिंग आदमी का। मतलब खुद तो है ही गुड फॉर नथिंग, मतलब नाकारा। और क्या ही मतलब, मेरे मुंह से और वो शब्द मिल नहीं रहे, मुझे याद नहीं आ रहे। आपको याद हो तो जरूर बता देना। जो आदमी अपनी डिग्निटी छोड़कर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, अपने रिश्तेदार कुन बाप बिरादरी को छोड़कर ससुराल में बस जाए, और उसमें भी जाकर बीवी के पैसों पे करा हुआ काम उसको भी ना करे, और घर में ही पड़ा रहे, बेड तोड़ता रहे, औरतों के बीच में बैठा रहे, उस आदमी को क्या कहेंगे? बताना जरूर यार, प्लीज कमेंट करके। हैं, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा। अपने जिज्जा जी से कह रहा है और चालू के जहां में आप सबका स्वागत है। अरे भाई, ये बेकार के काम तू करेगा या तेरा जिज्जा जी भी करेगा? ये वो भी तू ये जताना चाह रहा है कि ये भी बेकार ही है? जैसे मैं बेकार हूँ वैसे ये भी बेकार है कि हमारे व्लॉग में आए हो, हमारी गाड़ी में बैठे हो, हम तुम्हें चाय पिलाने जा रहे हैं, हम तुम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमारे व्लॉग की ओपनिंग भी लो और हमें सपोर्ट करो। क्या यार बेकार का आदमी है ये। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि महीने का 2nd और 3rd सैटरडे मेरा हमेशा बिजी रहता है। सो इसीलिए बिजी चल रहा था, सुबह से पॉडकास्ट नहीं बना पाई, अभी बैठी हूँ बनाने के लिए। और लाइव आज नहीं हो पाएगी क्योंकि कई सारे कमेंट मैंने देखे थे कि लाइव करो। सो आज नहीं हो पाएगी, 2nd और 3rd वीक को नहीं होती। पर हाँ, मैं कोशिश करूंगी, अगर हो पाया संडे को 5 बजे के बाद कम्युनिटी लगा दूंगी, अगर आने का कुछ भी बनाना। तो चलिए रिव्यू करते हैं चालू अपी के नए आए हुए व्लॉग का, जिसमें पूरे खानदान को भर कर लेकर जा रही है ये रात की रानी रात को घूमने के लिए एक छोटे से मासूम से बच्चे को, जिसको सोने नहीं देती है घर पे। पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रही है उस बेचारे बच्चे से। और जितने घंटे ये बाहर घूमेगी फिरेगी, बच्चा इसके साथ रहेगा। और जितने लोग इसने ठुसा रखे हैं गाड़ी में, तो आप मुझे एक बात बता दो, कहाँ पे बैठ के ये फीड करा लेगी? क्योंकि इसको तो फीड कराने के लिए जो सीट है वो पूरी पूरी सीट चाहिए होती है। जब ये कानपुर से जा रही थी तब ये पूरा खानदान को जब भर के लेकर आ रही थी, तो ये अगली सीट पे बैठी हुई थी और अगली सीट पे फैल के बैठी हुई थी, और वहां पे फीडिंग पिलो रख के वहां पर फीड करा रही थी। अब अगली सीट पे तो जिज्जा जी बैठे हैं। हो सकता है भैया जब इसको फीड कराना हो तो ये वो भी आगे अगली वाली सीट पे आके बैठ जाए। और इतनी बड़ी गाड़ी है कि सारे लोगों को ठुसा के आई है, क्योंकि पिज्जा और मेहर के बिना इसको कंटेंट पूरा नहीं होगा। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में आए हैं, यानी कि डब्ल्यू और डब्ल्यू का हस्बैंड। और ये तो अपना चालू के बिना तो फनी नहीं जाएगा, क्योंकि पेमेंट कौन करेगा भाई? और इसीलिए जब वो जिज्जा जी आए हैं तो जिज्जा जी के साले भी आने हैं, क्योंकि वो साथ में आते हैं और साथ में चले जाते हैं। एक सीट तो भाई साहब इसका फीडिंग पिलो ही जो है वो घेर लेता है गाड़ी में। भाई साहब कितनी बेहुदा औरत है, बताओ। 7वें महीने में बच्चा लग गया, अभी भी इसको फीडिंग पिलो की जरूरत होती है। फीडिंग पिलो की जरूरत कब पड़ती है पता है? जब बच्चा होता है छोटा और न्यू मदर होती है और उनको पोस्चर का संभाला नहीं जाता है, और छोटे बच्चे को वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं रख पाते। दैट्स वाई वो यूज में होता है। लेकिन जब इस हमने तो नहीं देखा था भाई 7-8 महीने में इसकी मतलब उसको जो भाभी हैं कि वो फीडिंग पिलो उस टाइम पे यूज करी थी। और हमने लगभग उनका सिर्फ एक ही देखा था, या तो एक या तो 2, जब बस। इससे ज्यादा मैंने उनके फीडिंग पिलो चेंज होते हुए नहीं देखे। और इस औरत ने तो हद पार कर रखी है, अब तक दर्जनों खरीद लिए होंगे इसने। जब उन्होंने कह दिया, और गुड फॉर नथिंग ने जब ये कहा कि चालू के जहान में आप सबका स्वागत है, क्यों वो चालू के जहान को स्वागत करेगा भाई? वो अपना जहान स्वागत करेगा, अपनी बीवी का जहान स्वागत करेगा। और जब उन्होंने धीरे से बोला तो कहता जोर से बोला भाई, तेज से बोला भाई। अब पीछे वाले क्या है, उसकी बीवी उसका साला, वो तो चापलूस है, तो उनको क्या ही फर्क पड़ता है। पर जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसमें थोड़ी सी डिग्निटी होगी। पर भैया अगर वो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई इतने दिन के लिए काम छोड़ के कोई कैसे पड़ा रह सकता है, तो मुझे उसकी गुंजाइश थोड़ी कम लग रही है कि डिग्निटी है कि हाँ बस 100% है, ये समझ में आ रहा है। डिग्निटी है कि नहीं उस पर भी मुझे डाउट है। आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि इतने दिन ये बंदा कानपुर में रहा जब इसकी शादी थी, चलो समझ में आता है। और शादी किसकी थी? चालू की, यानी कि उसी की ही बहन भाभी की मायके में शादी थी। और अगर ये सगी ननद होती तो भाई एक बार को ये बात जस्टिफाई होती कि अगर नेहा की मामी और इसकी सनी की सगी बहन होती और सगे जिज्जा होते और वो छुट्टी लेकर आते और इनके साथ ही रह रहे होते होटल में भी, कानपुर में भी और यहाँ पर भी, तो बात समझ में आती कि भाई दूसरे देश से आए हैं, वो इतने दिन की छुट्टियां लेकर आए और साथ में घूम रहे हैं। लेकिन ये दूर की ननद अपनी भाभी के, दूर की भाभी के मायके में शादी है उनके लिए, वहाँ 3 दिन तक 4 दिन तक कानपुर के होटल में रही और उसके बाद अब यहाँ रह रही है और शौहर साथ साथ ही रह रहे हैं। नॉर्मली तो क्या होता
होता है, शादी अटेंड करके शौहर लोग जो चले जाते हैं और फिर वो अपना ड्यूटी बिजनेस जो भी है वो संभालते हैं, और उसके बाद जब लेने की बारी आती है, हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद जितने दिन भी छोड़ना होता है, फिर लेने के लिए आ जाते हैं। कोई इतना वेला कैसे पड़ा रह सकता है भाई। तो हम ले जा रहे हैं इनको चाय पिलाने के लिए, और चाय पिलाने के बाद फिर हम इनको ले जाएंगे सीधा घर। इतना ही सफर था, बस आज का इतना ही प्लान था। और पीछे वाले सारे के सारे कहते हैं ये थोड़ी ना प्लान था भाई, वो तो पता नहीं क्या क्या प्लान कर आए होंगे। और फिर जिज्जा जी ने बोला कि दूसरा पार्टी होगा हम लोगों का। अब भाई ये भी बता दो दूसरा कौन सा पार्टी होगा तुम लोगों का जिसमें घर की फीमेल शामिल नहीं हो सकती? कहीं वो वाला पीके वाली पार्टी तो नहीं, या कहीं दूसरी वाली जो है डीजे वाली पार्टी तो नहीं? और फिर चालू कहती ये कब प्लान हो गया, ये कब बना दिया फनी, ये तो बहुत गलत बात है। और गाड़ी में बैठे बैठे ये सारी चोचलेबाजी हो रही है। और कृष्णा को तो मैं भूल ही गई थी भाई साहब, पीछे कृष्णा भी बैठा है, और वो लड़की बैठी है, मेहर बैठी है, पिज्जा बैठी हुई है, अगली वाली सीट पे डबली बैठी हुई है, और डबली का भाई बैठा हुआ है, और चालू बैठी हुई है। ये बात तो सही है वैसे, किया कैरेंस में इतनी जगह होती है कि आराम से इतने लोग खुलकर बैठ जाते हैं। और ये जो बैठ के गाड़ी में शूट कर रही है, फ्लैश लाइट जला के बेचारे बच्चे, मासूम से बच्चे के ऊपर लाइट फेंक के मार रही है। और मुझे सच में बताऊं बहुत ही क्यूट भी लग रहा है वो बैठा हुआ इस तरह से, इनकी कचड़ पचड़, और बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। भाई किस्मत की तो धनी है वैसे ये चालू, देखा जाए तो, क्योंकि कुदरत से इसको बच्चा भी इतना मासूम और बिना परेशान करने वाला मिला। मैं तो सोच रही थी, मैंने कहा ये जितनी इतराती फिरती है ना, इसका तलवा नहीं टिकता घर में। अगर काश इसको ऐसा बच्चा मिल जाता ना जो आसानी से नहीं पलते, नाक में दम कर देते हैं, हर छोटी बड़ी बात पे जो है वो रोते हैं, हर छोटी बड़ी बात पे लोगों को देख, ये जो एज होती है ना, इस एज में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, हर नए चेहरे को देखकर रोते हैं। भाई इसका बच्चा बड़ा शांत है, टचवुड माशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं परेशान करता, तभी इसकी नौटंकियां आज तक जारी है। कहीं भी किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये न्यू मदर है, इसको न्यू मदर वाली कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई नई चीज़ इसकी लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज आया होगा, पहले से ज़्यादा घुमक्कड़ और पहले से ज़्यादा आवारा हो गई है। भाई नई मदर को कम से कम 50 बार ये सोचना पड़ेगा कि मैं फीड करा रही हूँ, और फीडिंग जो मदर होती है ना, वो रात को बाहर नहीं जा सकती। हमने तो यही सुना है, जो मदर माएँ दूध पिलाती हैं और जब बच्चा साल भर से छोटा होता है तो वो माएँ रात को नहीं घूमती फिरती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो और बहुत ज़रूरी काम है, मजबूरी है, कुछ काम है, तो फिर बात अलग है, लेकिन बेवजह में बाहर भटकना, और ये सारे काम कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा आजादी मिल गई है इसको। और पता नहीं ननद भाभी क्या किस चीज की शिकायत करी है कि आते टाइम ना फनी ने और दानिश भाई ने हमारी बहुत खिंचाई की है। ये मतलब वो अपनी बीवी की बुराई कर रहा था और फनी को मौका मिल गया कि चलो भाई मौके पे मारो चौका। मेरे जिज्जा जी बुराई कर रहे हैं, बजाय इसके कि जिज्जा जी को भी रोके कि भाई मेरी जीजी की बुराई मत कर। उसको मौका मिल गया कि वैसे तो चालू कहने नहीं देती है, चलो बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ। कहीं नहीं लेकर गए, कहीं नहीं लेकर गए, अरे कहीं नहीं लेकर गए। कानपुर में तो मैं 4 दिन घुमाया। मैंने कहा ना कानपुर में ये 4 दिन रहे और 4 दिन खूब घूमे फिरे भाई, सड़कों पे धूल छानते हुए। वो अलग बात है कि आपको व्लॉग में वो देखने को नहीं मिला क्योंकि इसने व्लॉग ज्यादा शूट नहीं करे ट्रोलिंग के चक्कर में, लेकिन स्टोरी डालती थी ये, दूसरे लोग स्टोरी डालते थे तो पता चल जाता था। फैचल यार तू तो कभी हमारी तरफ हो जाया कर यार। वो अच्छा इंसान है, वो अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कहते तेरा तो कोई वजूद ही नहीं है यार। उसने भी कहते जिस तरफ पल्ला भारी होगा उस तरफ हम जो है जाएंगे। हाँ सही बात है, चालू पे से ज्यादा भारी कौन हो सकता है भाई, चालू पे उसी के पल्ले में है। अब उतर कर पहुंचे हैं घाबरा पास्ता पहुंचे हैं। अब घाबरा पास्ता क्या है, कोई जगह का नाम है या कोई कैफे या किसी और चीज का नाम है, भाई मुझे नहीं पता। तो पिज्जा से पूछ रहे हैं बताओ दूर था क्या पास था, तो पिज्जा कहती है पास था, चालू कहती है दूर था, और डबली कहती है इतनी बेइज्जती के बाद लाए हो तो हमें दूर ही लगेगा। मतलब वो गाड़ी में बेइज्जती करते हुए लाए। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन पिज्जा अपनी नैनीगिरी कहीं नहीं छोड़ती। किसी की भी गोद में होगा वो बच्चा, अपनी फुप्पी के गोद में है, फुप्पी ने प्यार से संभाला कर बहुत अच्छे से कैरी कर रखा है भाई। उसको ढका हुआ भी है, हाथ से पकड़ा हुआ भी है, कैप पहनाई हुई है, फिर भी उसके गालों को छू रही है, हाथों को छू रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं मैं मतलब जैसे एक माँ होती है ना, और माँ के मन से हटता नहीं है बच्चा, किसी की भी गोद में होगा फिर भी जैसे मैडम करती थी। एग्जैक्टली मुझे चालू ना बहुत ही इरिटेटिंग लगने लगी है, सॉरी पिज्जा बहुत ही इरिटेटिंग लगने लगी है। चालू नहीं करती, चालू को घंटा फर्क नहीं पड़ता बच्चा किसके पास है, खुल रहा है ढक रहा है, कान खुले हैं, टोपा पहना है नहीं पहना, उसको फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क पिज्जा को पड़ता है। अच्छे से लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे गाने बजाते, ये करते वो करते। अरे चलो दिन बीत गए भाई, वो एक जमाना हुआ करता था। और आखिरकार फनी ने बोल ही दिया तुम लोग इतनी बड़ी नाशुक्री हो। सही बात है, सही बात है, कभी तो कम से कम सच बोला इस आदमी ने। कहता है तुम लोगों के लिए कितना भी कुछ कर लो, कभी तुम जो ना ये बात को अप्रिशिएट नहीं करते। और तू करता क्या है भाई, पैसे तो तेरी बीवी देती है, तू हाँ बस ड्राइवर बनकर ले जाता है। फ्रेंड हम आ गए हैं घाबरा, और जो घाबरा है वो कोई एक प्लेस है जो कि इनके मोदाहा से दूर है। इनको चाय पीनी थी मोदाहा के स्टेशन पे, लेकिन आ गए हम घाबरा।
इन लोगों का था यहाँ पे थोड़ा सा घूम भी आएंगे। हाँ, एग्जीबिशन लग रही है यहाँ पे जो तुम घूमने के लिए आए हो। मिठाई भी तो लेनी थी ना बनी। हाँ हाँ, मिठाई लेनी थी। मिठाई के तो हम सारे घर में हम सारे के सारे चैटे हैं। जो चैटे होते हैं ना उनको मीठा बहुत पसंद है, चीटी चैटे, तो इसलिए सारा घर खानदान बस मीठे पे तुला रहता। डब्बा भर के ले जाएगी, अभी दे देगी ना वहाँ पे। रूहान देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। समोसे नहीं है इस टाइम। लोग खाना खाने के बाद ये जब घूमने फिरने जाते हैं ना चाय पीने के लिए, उस टाइम पर भी इसको समोसे ठूसने, यानी कि एक बार ठूस चुकी है ऑलरेडी, डिनर कर चुके, उसके बाद भी इसको समोसे ठूसने हैं। इसने पूछा पिज्जा से, पिज्जा ने फट हाँ बोल दिया। ये है भाई इनकी डाइट। करो करो और डाइट करो, ऐसे तो तुम एकदम बिल्कुल खत्म हो जाओगी। इतनी डाइट करोगी ना तो एकदम बिल्कुल ही खत्म हो जाओगी। या तो बिल्कुल खत्म हो जाओगी या तो इतनी हो जाओगी कि तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हारे पीछे 4 आदमी भी दिखाई ना दें। पिज्जा तो समोसा खाओगी? पिज्जा ने गर्दन हिला दी। हाँ, समोसा तो इनका फेवरेट है। बताती भी यही है, जताती भी यही है, दिखाती भी यही। सब लोग इतना भूखे थे, आते साथ टूट के पड़े हो। गुजिया तुम्हारी फेवरेट, बबली डबली। और ये पता नहीं कैसी लंबी सी गुजिया खा रहा है। और देखो तो सही कितना मीठा भाई। एक कोई रसमलाई खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, और वो जो मीठी चाशनी वाली गुजिया होती है ना वो खा रहे हैं। कहाँ से खा लेते हैं ये इतना सारा? तो फिर किसी ने बोला कि मीठा खाने के बाद चाय थोड़ी ना पीते हैं, तो कहते हैं हम तो और भी मीठा खाने के बाद तो चाय और भी ज्यादा टेस्टी लगती है, हम तो पीते हैं। भाई साहब सारे महान इनके खानदान। और फैसल ने नहले पर दहला दे मारा और वो कहता है हम तो ऐसे ही बदनाम है, सबसे ज्यादा तो फनी भाई खाते हैं। पहले आके किसने खाई रसमलाई? सबको टोकता है ये नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग आदमी, जो कि खुद अपनी अर्निंग से 1 रुपया खर्च नहीं करता, बीवी के पैसे से पेमेंट होती है, और ये सबको टोकता रोकता रहता है। इसको कितनी बार कह लिया लेकिन ये हमेशा खाने के लिए टोकता है। इस बार ट्रिप की लास्ट चाय। अब देखो डबली खड़ी है, लेकिन ये जो डबली की डबला है ना तबला बजी पड़ी है जो, उससे नहीं खड़ा हो जा रहा भाई। हाँ, चेयर लेकर आई है खींच के घुमा के, और चेयर पे बैठ के चाय पी रही है। मुश्किल से 4 मिनट से 10 मिनट तक ये लगातार खड़ी नहीं रह सकती है। और डबली के साथ में और लास्ट चाय है, फिर इंशाल्लाह पता नहीं कब मिलेंगे। और ये सब दिखाने फिराने का। अब देखने वाली बात तो ये है कि भाई इसकी ननद आ गई है। अपनी ननद के साथ कितने ब्लॉग बनाती है, अपनी ननद के साथ कितना टाइम स्पेंड करती है। क्योंकि भाई साहब मैंने एक पॉडकास्ट डाला था, क्योंकि हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, कुछ लोग थूक का चाट रहे हैं, और वो कितना सक्सेसफुल है, कितना है, कुछ कोई क्या कर सकता है, कौन कितने लालच में किस हद तक जा सकता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोई किसी के लिए अपने आप को बदल सकता है कि नहीं। माँ बाप ने तो बदल लिया, अब ननद की बारी है। फ्रेंड हमने सबने चाय वाय पी ली है, अब हम चलते हैं घर। हाँ, हम तो ये सोच रहे थे कि भाई तू यहीं से मुंबई निकल जाएगा। बेटी खाला के घर को क्या हुलिया बना लिया भाई साहब। कुशन कहीं, सोफा कवर कहीं, कहीं जैकेट पड़ी है, वहाँ पापा पड़े हैं, वहाँ धर्म दादा बैठे हैं, वो रूहान को पता नहीं मूंगफली छील कर खिला रहे हैं, खुद छील कर खा रहे हैं, दुनिया भर का सामान टेबल पे फैला रखा है, दवाइयाँ और पता नहीं क्या क्या। घर पहुंची है तो वहां पर दिख रहा है टेबल पे दुनिया भर का सामान रखा है, बीपी मशीन रखी हुई है, चार्जर रखा है, शेविंग किट रखी है, रेजर रखा है, शेविंग जेल रखा हुआ है, और पता नहीं एक खांसी की दवाई है, ये शायद गैस की दवाई है, कौन पीता है, डाइजीन टाइप की, वो रखा है, शुगर फ्री रखी है, एक टॉय रखा है, और मूंगफली के छिलके रखे हैं, और एक प्लेट में रखे हुए हैं 4 पीस ब्रेड के ट्रायंगल कटे हुए, और जो कि सिके हुए हैं, जो कि कौन खा रहा है? रूहान खा रहा है। मतलब माँ तो खाती ही खाती है मैदा, बच्चे को इतनी सी उम्र में मैदा खाना सिखा रखा है। अब ये ब्रेड जो है क्या आटे की हैं, और वो जब पास्ता खाता है क्या गारंटी है कि वो हमेशा ही सूजी वाले होते हैं, मैदा वाले नहीं होते हैं। पास्ता की, ब्रेड की, सब चीज़ों की ऐसी आदत डाल दी है मैडम ने। और यही मैडम थी जो दुनिया भर के चौचले किया करती थी। और नौटंकी, मैं तो यही कहती हूँ भाई जितने भी व्लॉगर होते हैं ना सब नौटंकी होते हैं, सबकी। मतलब वहाँ पे दरवाजा खुलकर एंटर होना चाहिए, तो उससे पहले जो आपके साथ कैमरामैन घूम रहा था ना उसको पहले दरवाजा खोल के अंदर पहुंचा दिया कि तुम कैमरा लेके खड़े रहो, हम दरवाजा खोलेंगे, फिर तुम हमारी एंट्री शूट करना। भाई इतना दिमाग कौन लगाता है? और लिटरली यही हुआ कि पहले अंदर का सीन दिखाया गया, फिर कैमरा घुमाया गया, फिर दरवाजे की तरफ रखा गया, फिर दरवाजा खोल के बच्चे को लेकर ये एंटर हुई। रूहान ओए क्या कर रहे हो? रूहान क्या कर रहे हो? पास्ता खाया आपने? ब्रेड खाने से फुर्सत मिलेगी बेचारे बच्चे को, तभी तो पास्ता खाएगा। कहती है हैदर को खिलाओगे? तो बच्चे ने कहा थोड़ा सा ही है। ओ माय गॉड, वाह यार बड़ी अच्छी सीख दे रही है, नानी सिखा रही है सब कुछ। सियानपत भी नानी सिखा रही है, क्योंकि मैडम को तो कुछ टाइम ही नहीं मिलता बच्चे को कुछ सिखाने के लिए। लेकिन जब बच्चे ने ऐसे बोला ना, सही है भाई, अगर नानी ये सिखा रही है ना तो चालू के साथ तो वही होना चाहिए, क्योंकि चालू ने कभी कुछ बच्चे के लिए किया है क्या जो बॉन्डिंग होगी। और जो धर्म दादा हंसे हैं, क्योंकि धर्म दादा पूरी तरीके से समझते हैं बच्चे की लैंग्वेज को। उन्होंने जैसे ही सुना ना कि उसने मना कर दिया क्लियरली मुंह पर के थोड़ा सा ये मैं नहीं खिलाऊंगा, और जो धर्म दादा हंसे हैं तब चालू को समझ में आया कि बच्चे ने बोला क्या। लेकिन
मैं पहली बार में समझ गई थी। पापा ने पता नहीं क्या बोला, जब तूने शोर मचाया तो वो बेचारे वो भी जग गए, अच्छा खासे ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे थे वो। चलो ऊपर चलते हैं, चलो सबकी नींद तो खराब कर दी, पापा का भी नींद हराम कर दी, अब चलो ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ पे हम चाय पीने के लिए गए थे ना, वहाँ पे बहुत ही अच्छी स्वीट मिलती है, चलो जाके अपनी अम्मी को खिलाते हैं, क्योंकि अम्मी को पहले ही डायबिटीज थोड़ी कम है ना, तो और बढ़ा देते हैं उनकी। जा रहे हैं बेटी खाला, बस मिठाई देने के लिए आए हैं। और ये मिठाई में लेकर आई थी 5-6 पीस थे मेरे ख्याल से, शायद रबड़ी के या रसमलाई जो भी थी, वो छोटे छोटे से वो कंटेनर टाइप के जो होते हैं ट्रांसपेरेंट, उसमें थे। और एक मिठाई का डब्बा लेकर आई थी, और अपने पापा के लिए नमक पारे लेकर आई थी। हमारे इधर तो इनको नमक पारे बोलते हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही बोल रही थी। और यहाँ पे भैया फुप्पियां भी बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। और फुप्पी के सामने अम्मी बिना दुपट्टे के ही बैठी हुई थी, क्योंकि चालू को देखकर अपना शॉल लेकर दुपट्टा सब, मतलब ये शॉल सही से करके ओढ़ा है सर पे। और इस टाइम, जिस टाइम ये रात को बाहर से चाय पी कर आई है, उस टाइम भाभी जी नहा रही है। भाभी जी का नहाने धोने का कुछ पता ही नहीं है। तो चालू ने भी हैरान होकर पूछ लिया, इस टाइम अम्मी हम जा रहे हैं, हम मिठाई देने आए थे। और पता नहीं पिज्जा किससे कह रही है, हम छोड़ दें इसको, फिर हम कैसे रहेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे लग रहा है हैदर की बात हो रही होगी, और अपनी माँ को खुद जता जता के असिस्टेंट की तरह से बता रही है, ये आओ के लिए। अरे इतने सारे आऊ खा लेंगे क्या, बाकी सारे लोग भी खा सकते हैं, ये चालू अपने लिए आऊ के लिए। मुझे बहुत बुरी लगती है जब ये अपनी माँ के साथ ऐसा बिहेव करती है। पापा कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, मिठाई उठाई लेकर आते हैं, वो नहीं खाते, इसलिए हम पापा के लिए नमकीन ले आए। अच्छा रूहान के लिए मिठाई आई है, और हम तो रसमलाई खाएंगे और मिठाई भी खा लेंगे। कितनी मिठाई वाला कहाँ गया, उनके बैग में चला गया, क्योंकि वहां से और भी बैग लेकर आएंगे अपनी सास के यहाँ देने के लिए भी। और मिठाई कौन सी लेकर आई, पचमेल मिठाई बोलते हैं वैसे तो, पचमेल तो नहीं, मुझे तो ज्यादा ही लग रहे हैं, उसमें हर तरह की 1-1, 2-2 पीस डालकर। और फिर वो मोमेंट आता है जब ये अबिहा को, मतलब छोटी वाली बच्ची जो है बच्चा मामू की, उनको दे रही है, और उसने मना करा कि मैं मिठाई नहीं खाती। हो ये मिठाई नहीं खाती, देख ले, चलो सीख ले कुछ इस बच्ची से। कितनी हैरानी हुई है इसको ये सुनकर, ये मिठाई नहीं खाती। मेरे बच्चे भी नहीं खाते थे, वो सिर्फ नमकीन ही खाते थे। और परी तो अब भी नहीं खाती, अर्श तो फिर भी खा लेता है। अब आई है नानी प्यार दिखाने के लिए, प्यार जताने के लिए हैदर के पास, क्योंकि नानी का पता क्या हिसाब है, तेरे मुंह पे तेरी सी, मेरे मुंह पे मेरी सी, जो दिख गया उस पर नानी का प्यार उमड़ जाता है। जनाब दिख गए तो जनाब पे, और चालू दिख गई तो चालू पे, मैडम दिख गई तो मैडम पे, बच्चा मामू दिख गए तो बच्चा मामू पे। पर डे शिफ्ट होता रहता है। और उनके अलावा जो और बच्चे हैं ना, उन पे नानी को कभी प्यार आता नहीं है, जबकि इन सब में से कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। जब ये बीमार थी तो बाबू मामू ने किया था भाई, और अब ये जब सब छोड़कर भाग जाएंगे, इनको ना बच्चा मामू देखेंगे, ना नाती देखेगा, ना नातिन देखेगी, ना खुद की बेटी देखेगी, ना नाजा देखेगी, ना बेटी देखेगी। कौन देखेगा, वही बेटे जिनको बिल्कुल भी अम्मा को याद नहीं आती और प्यार भी नहीं करता। ताली बजा बजा के बेटी खाला खुश होती है। हैदर, माँ बेटियों के ऐसा लग रहा है अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ हैदर को पालना है। काश इतना लाड प्यार बेटी खाला ने अपने बच्चों को दिखाया होता, तो शायद आज बच्चे रिस्पेक्ट कर रहे होते। चलो पुप्पी हम जा रहे हैं, आना फिर हम बाद में आएंगे। अभी जाने से पहले कहती, पापा अगर रात को भूख लगे तो वो लेकर आए थे हम आपके लिए खुरमी, मतलब नमक पारों को ये खुरमी कह दिए कि वो लेकर आए थे, और वो खा लेना। हो सकता है भाई वहां पर यही बोलते हो, रात को भूख लगे तो खा लेना, ऊपर रखी है। कट्टू अगले सीन में मंगा भी लिया और फिर कैमरा ऑन कर लिया। भाई कोई इतना कैसे हो सकता है कि छोटी छोटी सी चीजों को भी रिकॉर्ड करके अपने पापा के लिए खुरमी लेकर आई है, बता भी रही है कि मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ, रात को भूख लगे तो खा लेना। कट्टू फिर मंगा लिया, मंगाने के बाद फिर कैमरा ऑन कर दिया, और उसको पिन्नी में दिखा भी दिया कि पापा देखो ये रखी और यहाँ रखी, और नीचे रख के चली गई। वाह चालू गप्पी, रोहन देखो इसमें चाबी भरो, ये लो। जैसे तुझमें चाबी भरी हुई है कि तू रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इधर उधर खिलौने की तरह भागती डोलती घूम रही है। इस औरत का तलवा नहीं टिक रहा भाई, कि टिक के कम से कम 2 दिन 4 दिन लगातार अपने ससुराल में रह ले, जिससे कि वो जो सास ससुर है उनको बच्चे का साथ दिन रात तक मिल जाए। पापा अच्छी है ना, टेस्ट अच्छा है। अभी रिव्यू लेने के लिए भी रुकी पड़ी थी, वैसे तो जा रही थी हम जा रहे हैं, हमें देर हो रही है। और यहाँ पे देखो दुनिया भर का सामान, मिठाई के पीस ले रखे हैं, फीडिंग पिलो ले रखा है, एक बैग ले रखा है, सब कुछ लाद कर नौकरानी नंबर 2, सॉरी नौकरानी नंबर 3, कि पहले नंबर की तो बेटी खाला है, दूसरे नंबर की पिज्जा है, और तीसरे नंबर की ये लड़की है मेहर, जो यहाँ गांव में आके उसका जब ये तीसरा फर्ज निभाती है, तीसरी नौकरानी का फर्ज निभाती है, और वो खड़ी हुई है यहाँ पर सारा सामान लाद कर। इतनी बड़ी लड़की हो गई है। 16 साल की लड़कियों में अच्छी खासी मैच्योरिटी और समझदारी ये होती है कि अगर कोई मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रहा है या मेरे माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है, तो वो लड़कियां ऑटोमेटिक समझती है। और ये लड़की पूरी ब्रेन वॉश है, इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाप के साथ इन्होंने क्या किया और अब क्या कर रहे हैं, और फिर भी नौकरानी बनी घूमती रहती है। माना मैंने कि चलो इसकी माँ रियल नहीं है तो माँ से इसको मोहब्बत नहीं होगी, क्योंकि भाई सौतेली माँ का तो नाम ही बुरा होता है, चाहे भले सौतेली माँ खूब प्यार कर ले, लेकिन वो फिर भी बदनाम है। बट बाप तो इसके अपनी है ना, पापा तो इसके अपने सगे है ना, इसे तो उनकी भी परवाह नहीं।
नहीं, पापा हम ये घाबरा से लाए हैं, बाबरा आबरा कडाबरा घाबरा से लाए हैं। पापा को पता ही नहीं है कि भैया ये कौन सी जगह और कब में को डेवलप हो गई। पापा आप नहीं जानते घाबरा को? अच्छा आपको कैसे पता होगा? क्योंकि आप भटकते नहीं है ना, मैं भटकती आत्मा हूँ, भटकते भटकते मैं घाबरा चली गई और मैंने नई जगह इन्वेंट कर ली। हंस रही है, मजाक उड़ा रही है, कहती नहीं जानते आप घाबरा। फिर बेटी खाला ने बताया कि कबरई के आगे एक जगह है, उसका नाम है घाबरा। और ये सब बातें बना रहे हैं। और जब पापा जी उठकर बैठ गए हैं वो खाने के लिए, जो ये नमक पारे लेकर आई थी, तो देव भैया अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और क्या ड्यूटी कर रहे हैं? वो लगा रहे हैं पापा जी का बिस्तर, यानी कि सिलवटें पड़ गई थी उनके बिस्तर पे, बेडशीट पे, तो बेडशीट ठीक कर रहे हैं और बेडशीट को अच्छे से सेट कर रहे हैं उसके गद्दे के नीचे से दबा के, यानी कि सिलवट फ्री हो जाए और रिंकल फ्री हो जाए। ये छोटे मोटे हर चीज का ख्याल रखना ये कर पाएंगे। और ये जन्नती बच्चे हैं। ये अगर ये देव भैया जितना आधा काम भी कर लेना तो भी मुझे समझ में आया कि चलो अपने बाप के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये तो एक तिनका बराबर नहीं करते। पूरे काम की जिम्मेदारी तो बहुत दूर की बात है। अभी देखो तो सही, इनकी अम्मी को पापा के कपड़े धोने से लेकर नहलाना धुलाना, पर्सनल काम करने से सबसे पीछे छोड़ा रखा है। क्योंकि उन्होंने रखा, अब लोग कहेंगे भाई उनके पास पैसे हैं, उन्होंने पैसों के बल पर रखा हुआ है, उनका है इतनी हैसियत, तो उन्होंने हाउस हेल्प रखे हुए हैं या फिर पापा के केयरटेकर रखा हुआ है जो उनको पूरी हेल्प करता है, सहायता करता है। अम्मी को किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। जब वो सारी दुनिया भर के काम कर सकते हैं तो अपने शौहर के काम नहीं कर सकते, जो कि एक बीवी के फर्ज भी है। दूसरी बात, बेटा कौन सा कोई काम करने के लिए जा रहा है? और असली जन्नती तो जब भी बनेंगे ना जब अपने माँ बाप की एक्चुअली सेवा तो तभी कहते हैं ना, जब अपने माँ बाप की सब तरह के काम करो, सारी चीजें करो। अब भटकती 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 आत्मा पहुंच गई है अपने घर पे, जहाँ पे फुप्पा सुसर आए हुए हैं इनके। तो फ्रेंड्स, अब हम सब घर आ चुके हैं और पापा को पिलाते हैं बाहर की कैफे की चाय, जो कि हमने मंगवा ली है। मतलब अभी ये औरत चाय पी कर आई है, फिर ये मिठाई खा के खिला के सबको आई है, फिर भी ठूसने की इसकी हद पार हो रही है कि अब इसने कैफे से कॉफी मंगा के पीजिए। यम। और इतना गंदा इफेक्ट लगाती है ना, बहुत ही लिच्चड़ लगती है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही पसंद है सिंगाड़े, तो मैंने इसलिए उनको पानी में डाल देती क्योंकि वो बहुत चिपचिपे हो रहे थे। अरे देख तो लेती, पहले सड़ ना गए हो, पर तुझे सड़ी हुई को क्या पता चलेगा सड़ना क्या होता है? तू तो सड़े हुए भी खा जाएगी। खाने के ये लोग इतने बुरे खराब आदत है इनकी कि कुछ भी मुंह उठा के खा लेते हैं। कहती है हमने कैफे से कॉफी मंगा ली है तो पापा को और फूफा को भी पिलाते। कॉफी के लिए कौन मना कर सकता है? ठंड में इन्हें भी गाड़ी में ले जाती, कैफे में ले जाकर पिला लेती, दोनों को, अपनी सास को भी ले जाती। डेट पे ले जा अपने फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ, उनका भी तो अधिकार है, वो भी खुश हो जाएंगे। और गंवार कह रही है फनी, इसके साथ वो बहुत ही अच्छा पाउडर भी देते हैं। काय का पाउडर देते हैं? टेल्कम पाउडर देते हैं। अरे बेवकूफ, वो चॉकलेट पाउडर होता, बोला नहीं जाता। इस गंवार को करना सब कुछ है, पता कुछ नहीं है, और इतने गंदे इफेक्ट लगाती है और ऐसे करती है। ओफो, पता नहीं कौन सा स्वाद आ गया। अब भी चाय डकार के आई है, फिर मीठा खा के आई है, फिर उसके बाद कॉफी पी रही है। अभी कोई कह देगा कि फीकी कॉफी ये डकार लेगी, भला कड़वी लगती है। फ्रेंड, इस टाइम टू से गुड बाय। पहले बोलना सीख ले और अपने दांत साफ करा ले। जब भी गांव आता है ये गुटखा चबा लेता है। मुंबई का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ आके इसके दांत और भी ज्यादा गंदे दिखते हैं। चलो भाई, मैं ये फर्स्ट पार्ट यहीं एंड करूंगी क्योंकि मुझे अब भी कहीं अर्जेंट जाना है। बाकी का पार्ट 2 बनाएंगे, तब तक आप इसको एंजॉय करो। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।